नेत्रों का फल मिलेगा मुझे आज। श्री महादेव जी कहते हैं भवानी, श्री महादेव जी मतलब पार्वती का ही प्रसंग चल रहा है, वो उन्हें बता रहे हैं। कह रहे हैं भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। मानस से संदेश देता है प्रत्येक पुरुष को अपनी नारी से सत्संग नित्य करना चाहिए। उसके साथ बैठकर एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद कुछ समय बैठकर उसे सत्चर्चा करनी चाहिए अपनी स्त्री के साथ, ना कि व्यर्थ की चर्चाओं में। ये जीवन व्यर्थ में गंवाना अच्छा नहीं। मानस में महादेव जी ईश्वर, जैसे कभी भी आपने देखा होगा श्री महादेव जी का और श्री कृष्ण या माता रुक्मणी, ये एक जब भी आप सुनेंगे तो एक कुछ ना कुछ किसी न किसी भक्त की चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। तो कह रहे हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी यह दशा कहीं नहीं जा सकती। उन्हें दिशा विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है इस समय। कह रहे मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानते हैं, इसका भी उन्हें बोध नहीं है। विदेह से हो गए हैं, वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, जैसे जैसे कोई बोर आ गया हो, और कभी प्रभु के गुण गा कर वहाँ नाचने लगते हैं। उन्हें पता लगा है कि मेरे पास प्रभु आ रहे हैं हमारे पास। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। मुनि महिमा जे अचले हुई बेसा, पुलक शरीर पन से फल जैसा। जब रघुनाथ निकट चले आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ने प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हैं। उनके हृदय में प्रकट हो गए हैं। अभी तो मुनि उनकी राह देख रहे थे और उनकी अचानक समाधि लगी है। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच बीच में रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए, स्थिर समाधि अचल हो गए हैं। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कटकित हो गया है। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए हैं और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तबि राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मुनि परिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीताय अनुज सहित सुख धामा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा आप तो कहते थे कि ये बहुत अच्छे शिष्य हैं, आपके बड़े भक्त हैं, और इन्होंने समाधि लगा ली आपको आते सुन करो। पर श्री राम जी ने उन्हें जगाया। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं सच्चे भक्त हैं, बड़ी आस्था है इनकी। तब प्रभु श्री राम जी ने उन्हें जगाया, क्योंकि प्रभु के ध्यान का जो सुख प्राप्त हो रहा था उनको। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया है। जिस रूप का सुतीक्षण जी जिस रूप का समाधि में जिसको ध्यान कर रहे थे, जिसका उस रूप को प्रभु ने खींच लिया है। उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो चतुर्भुज रूप प्रकट किया, तब अपने इष्ट रूप, क्योंकि वो सुतीक्षण जी जो है भगवान श्री राम जी के उस राज रूप को अपने हृदय में बसाया करते थे, जो प्रकट देह में जैसे। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंदर ध्यान होते ही
मुनि व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर उनकी समाधि टूटी है। जैसे ही श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, मुनि ने अपने सामने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्री श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा है। बोले श्यावरी रामचंद्र की जय। पर्यो लकुट ये वज्र न लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरे लाई। मुने मिलत अति सोई कृपाला, कनक तरुहि जन भेंट तमाला। राम बदन बिलो के मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माज लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरि, गए पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभुआन कर, पूजा विविधि प्रकार। राम मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिरो बिहारी। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की भांति गिरकर श्री राम जी के चरणों में लंबे लेट गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से अपने हृदय को लगा लिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा है। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटके लगाकर श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं, कोई चित्र खड़ा हो सामने। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया है। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार की उनकी पूजा की है। कहे मुनि प्रभु सुनि बिनती मोहरी, स्तुति करूं कवन विधि तोरी। महिमाए अमित मोरे मति तोरी, रवि सन मुख खगो ते अंजोरी। श्याम ताम रस राम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटी तुणीरम, नौम निरंतर श्री रघुवीरम। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलमणि की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। हरे निश्चर कर बरूथे मृगिराज, त्रातु ददानो भव खगे बाजः। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरि हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उरि बाहु विशालम। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए जो अग्नि है, संत रूपी कमलों के वचन के प्रफुल्लित करने के लिए जो सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए जो सिंह है, और भव इस आवागमन से, इस भवसागर रूपी पक्षी के मारने के लिए जो बाज रूप है, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, श्री सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, श्री महादेव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन और गाध, शमन स्वर समन सुरभ तस्तर कविषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ,
त्रातु सदानो कृपावरुतः निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीमनुपम अमलय अखिल मन वघव पारम नौमि राम भंजन महिभारम। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का पार भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्ति कल्प पादप आराम तरजन क्रोध लोभ मद काम अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म निर्मद गुण ग्राम संतत संतनोतु मम राम। जो भक्त के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद ये तीनों ही शत्रु, बड़े शत्रु हैं। क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं। अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे विसूर्य कुल की ध्वजा श्री रामचंद्र जी को सदा सदा मेरी रक्षा करें, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पाप को नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, जो वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदपि अनुज सिर श्री सहित करारी बसतु मनति मम कानन चारी जे जानई ते जानहु स्वामी सगुण अगुण उरे अंतर जामी जो कौशल पति राजीव नयना करम सुराम हृदय ममायना। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करते हैं। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि घट में है दिखत नहीं कैसी है ये जिन तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिद। लेकिन वही बात श्री सुतीक्षण जी कह रहे हैं, आप यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करते हैं, फिर भी है खरारी श्री राम श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी इस वन में विचरण वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास करें। आप इस रूप में, आप जिस रूप में भी सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन श्री सुतीक्षण जी ने कहा कि आप इसी रूप में मेरे हृदय में सदा निवास करें। जे जानहि ते जे हो जनाई, जे जानहि ते जाने हूँ स्वामी सगुण अगुण और अंतर जामी जो कौशल पति राजीव नयना करम सुराम हृदय ममायना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्जामी जानते हैं वे जाना करें, जो जैसा जानते हैं वो जाना करें। मेरे हृदय को तो श्री कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी को ही अपना घर बना, मेरे हृदय को तो आप ही अपना घर बनाए। जो लोग आपको जैसे जाने सो जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। श्री सुतीक्षण जी ने कहा, असह्य अभिमान जाने नहीं भोरे, असह्य अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरे हर्षि मुनिवर उरि लाए।
परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांग देव सो तोही। मुनि कह मैं कबहू ना जाचा, समझ न परई झूठ का साचा। जब हमने अरण्य कांड शुरू किया तो माता अनुसुईया ने श्री सीता जी को, माता सीता को पतिव्रत धर्म का पालन बताया कि पतिव्रत धर्म कैसे होता है। यहां श्री सुतीक्षण जी भी इस बात को कह रहे हैं कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान श्री राम वो सबके प्राण पति हैं। जैसे हमने श्रवण किया माता सीता को माता अनुसुईया ने जो धर्म बताया कि पति के प्रति कैसी धारणा होनी चाहिए, तो वो तो सबके प्राणपति हैं। जो एक स्त्री के लिए जो माता अनुसुईया ने जो माता सीता को जो ज्ञान दिया है वो हर व्यक्ति के लिए है। वो ऐसा नहीं वो सिर्फ स्त्रियों के लिए, क्योंकि सबके प्राणपति प्रभु श्री राम है। जैसे हम अपनी स्त्री से ऐसी उम्मीद ऐसी आशा रखते हैं कि वो हमारे ही प्रति बस उसका सच्चा भाव रहे, वो हमारे प्रति बड़ी ईमानदार रहे, कभी दूसरी तरफ ध्यान ना जाए। जैसे अपनी पत्नी के लिए हम सच्चा भाव रखते हैं, वैसे ही हर पुरुष का, हर व्यक्ति का भगवान में वैसा ही सच्चा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरों से तो आशा रखें, अपनी पत्नी से आशा रखें कि वो हमारे प्रति सच्ची रहे, और हमारी भगवान के प्रति अगर सच्ची प्रीति नहीं है तो भैया हमें जब ऐसे नहीं तो हमारे प्रति कौन कैसा हो सकता। तो जो ये सच्ची भक्ति श्री सुतीक्षण जी ने जो बात कही है, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो सभी के वो प्राणपति हैं, इस बात को कभी ना भूलें। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अपनी पत्नी से ही आशा करते रहे, भगवान के प्रति अगर आप अपने धर्म का पालन कर कर जो भगवान के बताए मार्ग पर जो चलते हैं उन्हें कोई नहीं छलता भैया। जिनके हृदय में भगवान की चरण कमल रहते हैं। और सुतीक्षण जी कहते हैं ऐसा अभिमान भूलकर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूं आपका, और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे स्वामी, आप मेरे प्राणपति हैं। और ये सभी के प्रभु श्री राम सभी के प्राणों के पति हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में अति प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया है और कह रहे हैं, हे मुनिनाथ, मुझे परम प्रसन्न जानो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, जो वर मांगो मांग लो, मैं वही तुम्हें दूंगा। मुनि सुतीक्षण जी कहते हैं मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि मैं क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू प्रभु मैं समझ नहीं पाता, कितने भोले हैं। 2 महीने की लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अविरल भगति विरति विज्ञाना, ओहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सुबर में पावाए, अब सो देहु मोहि जो भावा, अनुज जानकी सहित प्रभु चा, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बर धरे राम, मम वही गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुतीक्षण जी की ये भक्ति, ये जो मंत्र मानस में ये जो लिखे हैं, इन्हें अपने हृदय में बसाना चाहिए। नए साधकों को प्रभु की भक्ति चाहते हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं उनका, कह रहे हैं अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। हे श्री राम। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो
मैंने पा लिया, अब मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगता है वह दीजिए। क्या? अरे हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। जय हो जय हो। एम वस्तु करी रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस दुर्दर्शन पाए, मोहे मोहे आश्रम आए। एम वस्तु ऐसा कहकर, ऐसा उच्चारण करके श्री लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि जी के पास चले गए हैं। सुतीक्षण जी को उन्होंने जो वर मांगा उन्हें देकर तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन बीत गए नाथ। अब प्रभु संग जाऊं गोरे पाही, तुम